खैर चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और निफ्टी करीब 24 अंकों पर लगभग 85 अंकों पर इस वक्त सेंसेक्स है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट की, आईपीओ मार्केट। मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ हैं इस वक्त आईपीओ बता के कुछ रिपोर्ट्स लेकर और साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियां जो दस्तक दे रही हैं इस वक्त आईपीओ मार्केट में। आसिफ, कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या फंडामेंटल्स हैं इन कंपनियों के? शुक्रिया रविंदर। यहाँ पे पहले आज ताराजल का जो आईपीओ ओपन होगा उससे पहले इस सेक्टर के ऊपर अगर नजर डालें, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर अगर नजर डालें तो पिछले 2-3 महीने में इस सेक्टर ने एक आउट परफॉर्मेंस दिया है। और इस सेक्टर की 6 कंपनी, हालांकि सेक्टर काफी छोटा है मगर अगर बाकी सेक्टर्स के मुकाबले देखा जाए रिटर्न काफी बेहतर यहाँ पर देखने के लिए 6 कंपनियों ने इस सेक्टर की 6 कंपनियों ने 52 वीक हाई को यहाँ पर ब्रीच किया है। अगर कुछ कंपनीज के नाम ले तो यहाँ पर टीबीजेड 135% का रिटर्न पिछले 3 महीने में आता हुआ दिखा। वहीं पे थंगामाइल ज्वेलरी, वैभव जेम्स, श्री गणेश ज्वेलरी, टाइटन इंडस्ट्री, गीतांजलि जेम जैसे काउंटर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अगर कुछ की ट्रिगर्स की बात करें तो जो जेम्स एंड ज्वेलरी का डिमांड है वो काफी बेहतर देखने के लिए मिला। सिर्फ दिवाली के टाइम की बात करें तो गोल्ड का जो डिमांड था पिछले साल के मुकाबले 30% का इजाफा देखने के लिए मिला। तो ये फेस्टिव सीजन एक तरह से कहा जाए सही का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए पूरा का पूरा दिवाली का सीजन है, पूरा फेस्टिव मूड में है। और उसी को यहाँ पे भुनाते हुए दिख रहे हैं तारा ज्वेलर्स। यहाँ पर तारा ज्वेलर्स जो आईपीओ लेके आए हैं यहाँ पर उसमें करीब 180 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है तारा ज्वेलर्स की। और इसमें से जो 70 करोड़ होगा तारा ज्वेलर्स का, 70 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इसमें जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर पी फर्म है, जो कि प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वो ऑफर फॉर सेल के लिए 70 करोड़ का आईपीओ में से हिस्सेदारी, जो कि फैब्रिकेंट एचके ट्रेडिंग लिमिटेड का एक कंपनी है, वो 70 करोड़ 180 करोड़ में से अपना यहाँ पे हिस्सा बेचेगी। और 109 करोड़ रुपया नए इक्विटी के जरिए यहाँ पर तारा ज्वेल्स यहाँ पे जुटाएगी, जिसका यूज जो है एक्सपेंशन में ये 20 नए आउटलेट खोलेगी। 20 नए आउटलेट खोलने पे और जो इनका एग्जिस्टिंग डेट है उसको रीपे करने पर यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 225 से 230 का एक प्राइस बैंड है। और पी मल्टीपल अगर अपर प्राइस बैंड पे अगर सब्सक्राइब होता है आईपीओ तो जो यहाँ पी मल्टीपल देखने के लिए मिलेगा वो 11 का पी मल्टीपल देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अपर प्राइस बैंड पे कुछ एक्सपेंसिव जरूर यहाँ पे काउंटर दिखता है, इसीलिए ब्रोकरेज हाउस का जो मानना है एक मिक्स्ड मानना है। कुछ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, जैसे एसबीआई कैपिटल का मानना है कि सब्सक्राइब करके चले। शेर खान फेयर वैल्यू मानते हैं, हेम सिक्योरिटी अवॉइड करने की सलाह, यानी कि एक मिक्स्ड यहाँ पे अप्रोच, क्योंकि जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है उसके वजह से यहाँ पे एक मिक्स्ड कॉल्स ब्रोकिंग हाउस की तरफ से निकल के आता हुआ दिख रहा है। जी वीरेंद्र, शुक्रिया आपका आसिफ। मैं इस संदर्भ में अभी बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और इस वक्त हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ी है। श्री राजीव शेठ हमारे साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ताराजुल्स के जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक स्क्रीन आपको दिखाते हैं एंड दैट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आज सुबह सुमित मेरे को याद है वकालत कर रहे थे इस काउंटर की, मार्केट चैंप में हमने बात की थी आज टेक महिंद्रा की। और इस वक्त ये स्क्रिप्ट जो है वो डे हाई पर आ चुकी है, दिन के सर्वोच्च स्तर पर कारोबार कर रही है 899 ऑलमोस्ट। अगर आप देखें डे हाई पर 10:05 पर एक खास सेगमेंट मार्केट चैंप जिसमें आज हमने इसकी वकालत की थी। और आप एक बात याद रखिएगा, स्क्रीन पर जो आज का लो है दैट इज 867, एक बहुत स्ट्रांग टेक्निकल लेवल से। इसका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 867 का, यानी एक बहुत क्रूशियल लेवल से ये पिछले 3-4 सेशन से गिर रहा था काउंटर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हुआ, ट्रेडर्स ने कुछ मूविंग एवरेज को देखा। 867 इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक वहीं सपोर्ट लेके बहुत स्ट्रांग पुल बैक दे रहा है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई। खैर अब बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मिस्टर बसंत शेठ हैं। बसंत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये जेम्स एंड ज्वेलरी के अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ये बीते 2 महीने काफी शानदार रहे और ये वक्त जो बाजार का है वो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। इस वक्त आईपीओ लाने की सोच क्या है? आपकी इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, एक्सपेंशन प्लान के लिए अगर आप देखें कैसे बहुत चाहिए होता है। ये समय क्यों चुना आपने और इस आईपीओ का उद्देश्य क्या है? तो मेरे हिसाब से बेसिकली द एंटायर मार्केट is moving towards organization. So the entire retail India उस direction में जा रही है to get organized. So independent players are being replaced by large formats. And I personally felt that this is the best time for the jewelry sector also to get organized. आज की तारीख में only about 6%
of the market is organized. And with branded formats coming out, कंज्यूमरों को जो गारंटी वो लोग आज ढूंढ रहे हैं, whether it be certification of diamonds, hallmarking of gold, guaranteed purchase. This is all the demand for today. So it's a perfect time, in my opinion, for us to go IPO and start opening more retail stores in India. इसमें से आपको कितना पैसा मिलेगा? आई डोंट थिंक पूरा पैसा इस प्रोसीड्स का आपको मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा आपको? और दूसरी बात यह है कि लास्ट अगर मैं 2-3 साल का जो इतिहास जानना चाहूं आपकी कंपनी का, मैं अपने निवेशकों के और अपने व्यूअर्स के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं, कितनी CAGR रही है और आगे अगले 1-1.5 साल में आप कितनी तेजी एंटीसिपेट कर रहे हैं? Currently we are maintaining a 20% CAGR. Obviously जो forward looking तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, but it's a company that believes in the philosophy of being scalable and sustainable. So जो अभी तक हमने किया है, we have all intention of going down that same path. Sir, as you're And as saying far that, as the IPO proceedings, जी, please go ahead, sir. Please as go far as the IPO proceedings are concerned, majority of the IPO funds that are being raised are with the intention of adding 20 stores to our existing 30 store operation. उसमें से कुछ 50 crore is to bring down the debt of the company, but everything else is purely for expansion of our stores. एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा सर आपसे यहाँ पे, वो ये है कि अभी तक हमने ये भी देखा है कि जैसे कि आपने खुद कहा कि अब ब्रांडेड की तरफ पूरा जमाना जा रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा जो आपकी प्रेजेंस है वो इस वक्त इन इंडिया कहां पर है और आप इसको कहां तक और ले जाएंगे? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ओवरसीज के आपके एक्सपेंशन प्लान क्या है इस वक्त? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए जरा प्लीज। Okay. आज की तारीख में we are in 19 cities with 30 stores. We are located in suburbs of metros, mini metros, tier 1, 2, 3, 4 and 5. So the whole company's philosophy is to penetrate deep into the market, be a pan-India operation. आज की तारीख में we are concentrating on the west, a little bit in central India and then in the north part of India. जो 20 stores हम add कर रहे हैं, by and large it is going to be in north of India and a little bit in central. In future years, we'll probably be more pan-India, which means move into east and south and everywhere else. Talking about our international business, we are predominantly exporting to the entire world. And in the organized sector of the world, we are only trading with retailers, blue chip retailers. ओके। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कंपनी की आने वाली योजनाओं के बारे में और विस्तार योजनाओं के बारे में बात की आपने और आपकी इस IPO के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राइस